नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन में। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की जमकर सराहना की है। बनाए गए उत्पादों की भी जमकर सराहना किया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्होंने महिला समूह के महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन्होंने स्वयं स्वाद लिया है उसका। उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए भी उन्होंने जायजा लिया है। उसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कृषकों से भी वार्ता कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए हैं। कृषकों द्वारा बताया गया कि उनके समक्ष कोल्ड स्टोरेज और विपणन को लेकर के समस्याएं होती जा रही, इसका समाधान भी जल्द निकाला जाएगा ताकि पहाड़ी क्षेत्रों पर भी कार्य किया जा सके और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों पर कार्य कर महिलाओं और कृषकों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी की जा सके। हमारी महिलाओं के ऊपर में निर्धारित जो ग्रुप्स हैं उनको बहुत बारीकी से देखा मैंने, और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि हमारी जो शक्ति है वो हमारी महिलाओं के अंदर में है। और पौड़ी की महिलाएं तो बहुत स्पेशल हैं। जो उन्होंने अपने ऊपर में एक बेड़ा उठाया है, जो हमारे सरकार ने योजनाएं, जो प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं, और उनसे उनका जो एक एम्पावरमेंट हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, स्पेशली महिलाओं का, उनको देखकर आज मुझे इतनी खुशी हुई कि उनके अंदर में ये ताकत है और उनमें एक नया परिवर्तन आया है। उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनके प्रोडक्शन में, जो सामान उन्होंने बनाए हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी ऊंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर एक चुनौती है हम सब के ऊपर में कि इसको मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसकी पैकेजिंग, इसकी एडवर्टीजमेंट किस प्रकार किया जाए ताकि पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में जो पौड़ी में सामान बनता है। कई वर्षों से गदरपुर में लोग डिग्री कॉलेज बनाने की मांग कर रहे हैं और उनकी मांगें अब पूरी भी होने जा रही है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया है। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर उपस्थित कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस दौरान अधिकारियों के साथ साथ कई दिग्गज नेता सहित काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह वनकोटी ने कहा कि गदरपुर डिग्री कॉलेज में 7 विषयों पर पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षक भी मौजूद रहे और जल्द ही डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित कर अगले सत्र से शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बहुत दूर से काशीपुर अथवा रुद्रपुर में पढ़ने के लिए जाते थे, जिससे कि छात्र छात्राओं को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चे के माता पिता भी कई बार दूरी अधिक होने के कारण बच्चों को भेजने में असमर्थ नजर आते थे और इसीलिए बच्चों के आने जाने का समय और खर्च बचेगा और इसीलिए डिग्री कॉलेज गदरपुर में अब शुरू कराया गया है। क्षेत्र के लिए ये बड़े सौभाग्य का दिन है और उच्च शिक्षा के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज गदरपुर में विधिवत डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी के द्वारा हो रहा है। मैं निदेशालय की ओर से माननीय अरविंद पांडे जी को और माननीय धन सिंह रावत जी को निदेशालय की ओर से धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ। और हमारी सरकार ने इस महाविद्यालय की सौगात को पूरी किया है। मैं अपनी तरफ से अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सभी साथियों का, पूरी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करते थे, उन सब की कमियों को पूरा करते हुए आज महाविद्यालय की स्थापना हुई। आज प्रवेशोत्सव का पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत प्रमुख विषय हैं, 7 विषय हैं। उन 7 विषयों के तहत पहली बारी में ही 7 विषय स्वीकृत होना अपने आप में ऐतिहासिक काम है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेन काम महाविद्यालय की स्वीकृति दिलाना, पदों का सृजन कराना, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। दोनों काम हो गया। आज प्रवेश की प्रक्रिया चालू हो गई और मुझे लगता है कि कम से कम 200 बच्चे तो कम से कम इस बीए की कक्षाओं में एडमिशन लेंगे। और मैं आपके माध्यम से, ये हमारी घोषणा नहीं, हमारा संकल्प है कि जो अगला सत्र होगा अगले सत्र में बीएससी की कक्षाएं भी चलेंगी और बीकॉम की कक्षाएं भी चलेंगी, यानी कॉमर्स की पढ़ाई भी होगी। और बहुत जल्दी हम कैबिनेट से कम से कम जितनी आवश्यकता महाविद्यालय को होगी उतनी जमीन भी हम कैबिनेट से स्वीकृत करके हम नए भवन के लिए पैसा भी।
पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्रों में शिवोत्सव गूंजा है। शिवोत्सव का जमकर शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि शिवोत्सव का विधिवत शुभारंभ करते हुए शिवोत्सव समुद्र तल से 12 फीट की ऊंचाई पर तहसील धारचूला के व्यास घाटी के व्यासा ऋषि मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि धारचूला के विधायक हरीश धामी ने शुभारंभ किया है। जिला प्रशासन, रंग कल्याण व्यवस्था, व्यास मेला सहित अन्य संस्थाओं के सहयोग से ही आयोजित किया गया 3 दिवसीय शिवोत्सव का शुभारंभ अवसर पर ग्राम सभा गूंजी। नावी नवलचू के साथ साथ वरम कनार के ढोल और नैनी सेनी छोलिया दल की भी आपको बता दें कि झांकी निकाली गई है। वहीं देव डंगोर की ओर से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने मोटर बाइकिंग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सबसे पहले तो जिन्होंने इसको शुभारंभ की सोच रखी उसके लिए मैं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह एक शुरुआत है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस मेले को एक बृहद रूप दिया जाएगा। इसे भी भव्य रूप में हम कराएंगे। थोड़ा जो समय है उसको हम इस अक्टूबर में न कराकर हम जून के महीने में इसको कराएंगे और एक भव्य इस मेले की पहचान शिव महोत्सव के रूप में केवल देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जो है पहचान बनाने की कोशिश की जाएगी। और निश्चित तौर पे समस्त हमारे जो व्यास घाटी के 7-8 ग्राम सभाएं हैं उनका सहयोग और साथ ही हमारे दारमा चौदास और पूरी धारचूला विधानसभा की जनता का सहयोग और जिले के हमारे पिथौरागढ़ जिले के लोगों का भी सहयोग। बीते दिनों नैनीताल के बेतला घाट में आपदा आई थी, जिसका निरीक्षण करने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया है। गोरखा ने कहा कि हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाना आवश्यक है। बेतला घाट विकास खंड में दैवीय आपदा से अब तक के आकलन के बाद 25 करोड़ की क्षति का नुकसान भी आंका गया। वहीं साथ ही सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग पेयजल लाइनें सिंचाई नहरों में हुआ है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले बेघर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक रखना और साथ ही पेयजल को दुरुस्त करते हुए ग्रामीणों तक मार्ग पहुंचाना भी बताया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के खानपुर गांव के दल्ला गांव में बता दें कि हरिद्वार तक सरकारी बस सेवा शुरू की गई है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की है। फीता काटने के बाद पूजा पाठ कर पहली बस को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया है। करीब 2 माह पहले ही खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उनकी पत्नी ने वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी के सामने दल्लावाला के ग्रामीणों ने बताया है कि उन्हें करीब 1 दर्जन गाँव के लोगों को लक्सर, रुड़की और हरिद्वार तक आने जाने में कोई भी परिवहन की सुविधा नहीं है। उन्होंने दल्लेवाला से हरिद्वार तक रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। इस पर विधायक ने इस बाबत प्रस्ताव शासन को भेजा है। वहीं विधायक के प्रस्ताव पर शासन ने रोडवेज बस सेवा भी शुरू कर दी है। बिल्कुल कम थी, सरकारी यहाँ पे कोई बस या इस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं थी। आज मैं वो करने में सक्षम रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले टाइम में, मैं अभी तो विधायक नहीं बनी यहाँ से, लेकिन अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा अच्छा काम करके आपको दिखाऊंगा। बात है माननीय विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो 2 महीने पहले हमने प्रस्ताव दिया था रानी साहब और कुंवर साहब को, वो 2 महीने के अंदर अंदर करा दिया गया। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए क्षेत्र की जनता इनके साथ है। बहुत प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री 5 साल पहले हमने जो प्रस्ताव दिए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए और रानी साहब और कुंवर साहब ने 2 महीने के अंदर अंदर। अगली खबर चमोली से है। चमोली के दसोली विकास खंड में अब किसी भी आयोजन में शराब नहीं परोसी जाएगी। ऐसा करने पर महिला मंगल दल संबंधित परिवार पर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही गांव में ही शराब पीते हुए पाए गए व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को महिला मंगल दल कंडई में महिलाओं की बैठक की गई है, जिसमें क्षेत्र में शराब विरोधी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि शादी समारोह में शराब परोसने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाएगी। गांव में कोई भी समारोह महिला दंगल की महिलाओं की देखरेख में संपन्न होगा। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि गांव में न तो कोई व्यक्ति शराब पीकर आएगा और न ही किसी को पिलाया जाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा के विकास खंड तल्ली में बताया जा रहा है कि
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 30 आशा कार्यकर्तियों और चिकित्सा कर्मियों को पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैलाश पंत ने शॉल, पेन, डायरी और ऑक्सीमीटर देकर के सम्मानित किया है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा है कि कोरोना काल में आशा कार्यकर्ती चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जान दे करके लोगों की जानें बचाई है। वहीं साथ ही कहा गया है कि आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की पूरा प्रयास किया है। वहीं साथ ही इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। वहीं हर छोटी बड़ी योजनाओं के लोगों के बीच जाकर के आशा कार्यकर्तियों ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालन में उनकी अहम भूमिका भी रही है और इसी कारण संचालित किया गया कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के खानपुर में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तोमर के पदाधिकारी, वहीं साथ ही भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही पुलिस से संबंधित किसानों की 8 समस्याओं को लेकर के पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन दिया था। इसमें कार्रवाई न होने पर यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसान खानपुर थाने पहुंचे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की संख्या को देख करके पुलिस के हाथ पांव फूल गए, तो वहीं अधिकारियों ने लक्सर और पथरी की पुलिस को भी मौके पर भेजा और लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की है। वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच सभी 8 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। सहमति बनने पर करीब 5 घंटे के बाद किसानों ने धरना समाप्त भी कर दिया है। ये हमारा एक कार्यकर्ता था, कोई वो मुजफ्फरनगर का बात है, जिला मुजफ्फरनगर यूपी का। हमारे कार्यकर्ता से कोई उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे, वे हमारी यूनियन ने वापस कराए। किसान यूनियन तोमर का एक पूर्व घोषित कार्यक्रम था, जिसके तहत कुछ उनकी अपनी मांगे थी और कुछ अपने समाधान चाह रहे थे। उसी के तहत आज इनके कार्यकर्ता था। खबर चमोली से है, जहां पर चमोली में जल स्तर बढ़ने की बात बताई जाए, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। चमोली जिले के निजमुला घाटी में वीर गंगा का जल स्तर बढ़ने से लकड़ी के अस्थायी पुलिया बह गई। इसमें ईरानी, भनाली और झीझी के ग्रामीण इलाकों गांव में भी कैद हो गए। आपको बता दें कि 18 और 19 अक्टूबर को भी वीर गंगा का जल स्तर बढ़ने से पुलिया बह गई है। इससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। ये पुल ग्रामीणों की आवाजाही का एकमात्र जरिया था और इसके साथ ही ये रास्ता लॉर्ड कर्जन ट्रैक को भी जोड़ता है। ग्राम प्रधान मोहन सिंह नेगी, सरपंच कान सिंह समेत तमाम लोग भी इसमें उपस्थित रहे। झिंझी में बारिश से कई हेक्टेयर कृषि भूमि भी तबाह हो गई है और ऐसा भी इसमें कहा गया है। जनपद चमोली के दसोई ब्लॉक के ईरानी गांव के नीचे एक गधेरे में पुलिया बनी हुई थी और वो 18 तारीख की आपदा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इससे पूर्व सितंबर में भी वह पुल बह गया था। उसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया था और 18 तारीख की अतिवृष्टि में एक बार यह पुल पुनः बह गया। उसके बाद लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लोगों की राशन बंद हो गई थी और बीमार लोग अस्पताल। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर में मृतक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लक्सर के रजबपुर गांव में पप्पू मौत के मामले को लेकर के मृतक के परिवार वालों ने लक्सर कोतवाली परिसर में हंगामा शुरू कर दिया है। परिवार वालों का कहना है कि उससे भरडी खतिरपुर गांव का युवक 15 अक्टूबर को घर से बुलाकर ले गया था। मृतक की पत्नी अनीता ने खुल्ला आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने रास्ते में ही उसे गंभीर रूप से घायल कर जंगल में फेंक दिया था। इसके बाद उसे लक्सर और बहादराबाद अस्पताल ले जाया गया। हालत ज्यादा खराब हो जाने पर उसे एम्स ऋषिकेश में भी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि उक्त युवक ने ही उस पर प्राणघातक हमला किया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। उसका कहना है कि हत्या इस मामले उक्त युवक और उसके रिश्तेदार इससे एक्सीडेंट का मामला बता करके रफा दफा कर देना चाहते हैं। तो उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। बाइक तो अपने घर खड़ी करी, अपने बाइक पर लेके वहाँ लंडोर गए थे। उन्हें घर से बोल कर गए थे मेरे साथ चल लड्डू दिवाने जी। वहाँ जाकर फिर उसने मार कर वहाँ डाल अपने आप भाग गया। फिर तहरीर दे दी आपने? हाँ जी। पुलिस कार्रवाई कर रही। खबर लालकुआं से है, जहां पर लालकुआं में कांग्रेस की बूथ कार्यकर्ताओं ने बूथ कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर बूथ मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम हर जिले में विधानसभा में चलेगा, जिसमें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना बूथ कैसे बचाएं, कैसे मजबूत करें, इसके बारे में भी बताया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के बड़े लीडर भी एक ही मंच पर नजर आएंगे और साथ ही इस प्रशिक्षण में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे।
में जो मेन एक बात रखी गई कि जो बाहर के गन्ने को ना लिया जाए, जो हमारे लक्ष्य क्षेत्र के गन्ने को ही प्राथमिकता दी जाएगी वही लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हर बार जो कृषकों को आती हैं उस पर चर्चा हुई, तो उसमें यही कहा गया है, मिलके प्रबंधन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उसमें किसानों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, अलाव की व्यवस्था की जाएगी और कैंटीन में भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इसके संज्ञान में पहली बार मतलब ऐसा जो मिल चलने से पहली बार हो रही है, नहीं तो बीच में ना वो बाद में करते थे बैठक, तो ये बहुत खुशी हुई जो इस मतलब ऐसी बैठक पहली बार हुई। और रहा आश्वासनों की बात, ये तो जब पता लगा जब ये क्या नाम करेंगे इसका, क्योंकि कांटे की समस्या या तो 10 साल से ये बिल्कुल नहीं आगे पीछे चल रहे। पहले तो ये बहुत सकारात्मक कदम उठाया जो इनके मिल वालों की भी और हमारी मीटिंग ली, और ये बात आप गलत कह रहे हैं, कोई टांग उधर को खींचा या उधर को खींचा। लक्सर का एक सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो भाजपा विधायक के बेटे का बताया जा रहा है, जहां पर खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा और पत्नी ग्रामीणों के बीच में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और खूब नोकझोंक देखने को भी वीडियो में मिल रहा है। इस बार खुद प्रणव सिंह चैंपियन चर्चाओं में नहीं, बल्कि उनका बाहुबली बेटा और उनकी पत्नी रानी देवयानी सिंह चर्चाओं में आ गई हैं। अब पूरा परिवार ही अपनी जनता पर और साथ ही खास तौर पर पत्रकारों का पर कहर बनकर टूट रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मामला खानपुर विधानसभा के दल्ला गांव का है, जहां पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह रामकथा में भाग लेने के लिए पहुंची थी। लेकिन यहाँ लोगों ने इनका विरोध किया। वहीं लोगों का कहना था कि आप लोगों के द्वारा सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चारों तरफ गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, जिस पर रानी देवयानी और उनके बाहुबली बेटे बिगड़ गए और फिर बहस और मारपीट पर भी उतारू हो गए, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कमेटी उत्तराखंड कांग्रेस से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रदेश स्तर की कार्यशालाएं हमने हरिद्वार में 2 दिन की आयोजित की थी, जिसमें 70 विधानसभाओं से 5 प्रतिनिधि को हमने ट्रेनर बनाया था। और हमारा दूसरा चरण में ये विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहा है। पूरी 70 विधानसभाओं में एक विधानसभा में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि 27 अक्टूबर से पहले चरण में शुरू हुआ है और 31 तारीख तक ये चलेगा। इसके बाद दिवाली के बाद ये दूसरे चरण में चलेगा और जब तक हमारी 70 विधानसभाओं में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पूरा नहीं हो जाता, हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसका उद्देश्य है कि जो हमारी कांग्रेस है वो बूथ स्तर तक पहुँचे। आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AV स्टार न्यूज़।